नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड्स, ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि आप ऑनलाइन गेमिंग इसमें कैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए कैसे ये खतरा हो सकता है, ये इसमें फ्रॉड कैसे हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे और युवा ये ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में ये संख्या कई गुना बढ़ सकती है। अब होता ये है कि जहाँ कहीं भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है तो साइबर क्रिमिनल भी उसी तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ संख्या बढ़ रही है साइबर गेमिंग की दुनिया में। संख्या बढ़ रही है तो साइबर क्रिमिनल भी वहीं जाएंगे। तो अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। इसमें धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और अनुचित विषयों को साझा करने इत्यादि के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो गेमिंग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अब जो आईटी है उसका पदार्पण हो गया है और बहुत से बच्चे और युवा ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुँच आसान है, एक्सेस इजी है और प्लेटफॉर्म की विभिन्नता जिसका प्रयोग ऑनलाइन गेम खेलने में किया जाता है। तो भारत में भी ऑनलाइन गेमिंग में काफ़ी वृद्धि हुई है। बच्चे मोबाइलों से, कंसोल या कंप्यूटर्स, पोर्टेबल गेमिंग यंत्रों से और सोशल नेटवर्क्स पे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो गेमिंग कंसोल भी जो है वो कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं, जिसमें एक अकाउंट आपको बनाना होता है, उसमें लॉगिन करके हेडसेट लगाकर वेबकैम या अन्य यंत्रों का भी उपयोग करते हैं। तो उसमें आप केवल करोड़ों यूजर्स के साथ ऑनलाइन गेम ही नहीं खेलते, बल्कि आप उनसे बातचीत भी करते हैं, उनसे अपने विचार भी साझा करते हैं, दोस्त बनते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक समय में करोड़ों प्लेयर्स ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेम इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन इसमें खतरे भी बहुत हैं, इसमें रिस्क भी बहुत है। तो और ये क्योंकि रिस्क बहुत है तो इसलिए चिंता का विषय है कि, और चिंता ये भी है कि जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन से जो प्रेम करने वाले बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात तो उनकी, वो आउटडोर क्रियाकलाप और जो जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती थी वो सब खेल छोड़ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ये उपयुक्त होगा कि ऑनलाइन गेम्स के अलावा आउटडोर गेम्स को भी शामिल किया जाए। थोड़ा बहुत अगर खेलते हैं, सावधानियां हम बताएंगे, लेकिन आउटडोर गेम्स की कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके बच्चों के या आपके जो आपके यहाँ किशोर हैं या युवा हैं, तो उनका जो समग्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास है वो प्रभावित होगा। और इन सबके विकास के लिए आउटडोर गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। तो जो उपलब्ध ऑनलाइन गेम्स की रेंज है और जो विश्व भर में करोड़ों प्लेयर्स के साथ खेलने की सुगमता है, तो उसको देखते हुए ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये बहुत मनोरंजक हो सकता है। लेकिन इसके साथ जो जोखिम जुड़े हुए हैं, जो रिस्क जुड़े हुए हैं और कुछ जो इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं, उनको जानना ज़रूरी है। आप आनंद लेना चाहते हैं तो लीजिए, उसके मज़े कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हम ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं और उसमें क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं। तो ऑनलाइन गेम में जो है वो एग्रेसिव प्लेयर्स की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, जो आपको डरा धमका सकते हैं। कुछ खिलाड़ी दूसरों को डराने धमकाने या परेशान करने के लिए ही गेम खेलते हैं, और वो अभद्र भाषा का, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और इवन दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत से एडल्ट जो वयस्क और साइबर क्रिमिनल भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो बच्चे हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते, और वो आपको गेम्स के बारे में टिप्स देकर या आपके साथ अपने पॉइंट साझा करके आपसे दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, आपके बच्चे के साथ दोस्ती करने का प्रयास करते हैं और आपके बच्चे का विश्वास जीतने का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करके वो अपनी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करके या अकेले बच्चे के साथ दोस्ती करके अकेले में मिलकर कोई घोटाला करने के लिए उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत सी ऑनलाइन गेम से जुड़ी हुई वेबसाइट्स हैं। अगर
आप कोई इंटरेस्टिंग ऑनलाइन गेम डाउनलोड करने के लिए आपको कोई ईमेल आती है या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कोई लिंक प्राप्त होता है। कई गेम्स में खाता खोलने से पहले बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे आपका नाम क्या है, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो इसमें कंप्रोमाइज हो सकता है और इसका मिसयूज हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। और अगर अनसेफ साइट से अगर आप कुछ ऐसा डाउनलोड कर लेते हैं तो निःशुल्क तो वो होगा, लेकिन आपको और बहुत सी चीज़ें साथ में फ्री में दे देगा, जैसे वायरस, मेलवेयर, ये सब भी डाउनलोड हो जाएगा। और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन या और अगर आपके कोई गेमिंग इंस्ट्रूमेंट हैं तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहुत से ऑनलाइन गेम्स में आपको पॉइंट्स या कॉइन्स खरीदने के लिए कहा जाता है, जिससे खेल में सुधार के लिए अथवा समय या साधनों के अनुसार आपको फायदा हो, उसके लिए उपयोग कर सकें, ऐसा लालच दिया जाता है। और आपसे भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं और बच्चों से। तो बच्चे इसके लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। हालांकि कुछ जो है इन्फेक्टेड ऑनलाइन गेम जो है वो क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा प्राप्त करके इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आप कुछ सावधानियां हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कोई गड़बड़ी होने की संभावना कम होगी। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन गेम खेलते समय दूसरे खिलाड़ियों के साथ अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ, पता, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब शेयर मत करिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि वो खिलाड़ी कौन है और उनकी मंशा क्या है। हो सकता है वो आपकी जानकारी घोटालेबाजों से शेयर कर दें या बुलीज के साथ शेयर कर दें। एक वीडियो में साइबर बुलिंग के बारे में भी बनाऊंगा, वो आगे देखेंगे। जब आप अगर अपने बच्चों को समझा दीजिए कि अगर वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो वो अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। कुछ साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो गेम जीतने के लिए या पॉइंट शेयर करने में सहायता प्रदान करके बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, भोले होते हैं, तो उनका विश्वास जीत सकते हैं और बाद में वो खुद एक बार पहले हेल्प की और बाद में खुद पॉइंट्स जीतने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए उनकी हेल्प मांग सकते हैं। और बच्चे हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। इसके अलावा जो अप्रतिष्ठित निःशुल्क ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट है जो फ्री में आपको दे रहे हैं, उनसे कभी भी इंस्टॉल मत करिए। तो और मेल और टेक्स्ट मैसेज से या पॉपअप के माध्यम से कोई लिंक प्राप्त हो रहा तो उससे कभी आप गेम डाउनलोड मत करिए। हो सकता है कि उसमें वायरस हो या मेलवेयर हो, वो भी साथ में डाउनलोड हो जाए और आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लिए खतरा बन जाए। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या जो भी कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए एक अच्छा एंटीवायरस यूज़ करिए और एंटीवायरस को पीरियोडिकली समय समय पर उसको एप्लीकेशंस को अपडेट भी करते रहें। अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं और अपने जो आपका ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट है उसके लिए भी आप एक अच्छा पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में कई वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं और बेहतर होगा कि समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। और ऑनलाइन गेम खेलते समय कभी भी वॉइस चैट या वेब कैम का इस्तेमाल कभी भी ना करें, ये अपने बच्चों को समझा दीजिएगा। इससे आपकी पहचान दूसरे खिलाड़ियों के साथ साझा हो जाती है और फिर साइबर बुलीज या दूसरे साइबर क्रिमिनल्स को वो आकर्षित कर सकती है। और अगर ऑनलाइन गेम वर्ड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपके बच्चे को कहता है कि मुझे मिलना है, तो बच्चों को साफ बता दीजिए कभी ना मिले। वास्तविक जीवन में वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। साइबर क्रिमिनल आपके बच्चों के दोस्त बन सकते हैं और मिलने पर आपकी भी, बच्चों की भी और आपकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। उनकी मंशा गलत हो सकती है। और ऑनलाइन गेमिंग में यदि कोई चुनौती है, अपने बच्चों को ये बता दीजिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो फौरन आपको यानी बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को बताएं ताकि उनकी सहायता की जा सके। अपने बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि ऑनलाइन गेम खेलने की आदत जितना हो सके कंट्रोल करें और आउटडोर गेम खेलें, आउटडोर क्रियाकलापों का आनंद उठाएं। वहीं पर सच्चे मित्र बन सकते हैं। और जहां तक हो सके ऑनलाइन गेमिंग को सीमित कर दें
ये सब बच्चों को समझाना पड़ेगा, हालांकि समझाना बहुत कठिन है, बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों को बताएं कि ऑनलाइन गेम कम से कम खेलें, ना खेलें तो बेहतर है, और आउटडोर गेम्स की तरफ उनका रुझान बदलने की कोशिश करें कि उनका रुझान ऑनलाइन गेम की तरफ के बजाय ऑफलाइन या आउटडोर गेम की तरफ हो जाए, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। आशा है आज की बात आपको उपयोगी लगी होगी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।